देखो भाई, आज हम बात करेंगे डिसीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। मतलब कि डिसीज का मतलब बीमारी, ऑफ मतलब का, यूरिनरी मतलब सुसु, ट्रैक्ट का मतलब बोल होते हैं रास्ता, सुसु के रास्ते में होने वाली बीमारी, ऐसे समझो। और सुसु तो मतलब किडनी भी बनाती है, तो वो भी आ जाएगी। यूरेटर हो या यूरिनरी ब्लैडर, किसी में भी दिक्कत हो सकती है, यूरेथ्रा वगैरह। ठीक, तो उनमें सबसे पहले बीमारी है यूरोलिथियासिस। देखो, यूरो का मतलब है यहाँ पर ब्लैडर्स है, ठीक है ना। और लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन या पथरी या कैलकुली, ठीक है ना। तो यूरो का मतलब पेशाब की थैली, लिथियासिस का मतलब स्टोन, मतलब पेशाब की थैली में पथरी। ये इंग्लिश में बोलो यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। कुछ लोग किडनी स्टोन को भी यूरोलिथियासिस बोल देते हैं, जबकि उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रो का मतलब किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, उसके अंदर स्टोन है। और यूरो का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में रिलेटेड, ठीक है। फिर भी इसकी डेफिनेशन आगे देखते हैं क्या है। यूरोलिथियासिस और नेफ्रोलिथियासिस में अंतर समझ लो। जैसे कि किडनी स्टोन को रीनल स्टोन भी बोल देते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन को बोल देते हैं यूवी कैलकुली या यूवी स्टोन या वेसिकल कैलकुलस या वेसिकल कैलकुली या वेसिकल स्टोन। ठीक, तो नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस में हमेशा अंतर यह था। कोलेलिथियासिस गॉलब्लैडर की रहती है, वो अलग मैटर है। पहले इसको देखते हैं यूरोलिथियासिस क्या है। डेफिनेशन में यूरोलिथियासिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कैलकुली। ये कह रहा है यूरोलिथियासिस का मतलब है बनना, फॉर्मेशन का मतलब बनना ऑफ कैलकुली, पथरी का बनना। किसमें? इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। इसमें बोल रहा इन यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में तो किडनी भी आ गई, यूरेटर भी आ गई, यूरेथ्रा भी आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर भी आ जाएगा। जबकि यूरेथ्रा स्टोन को या यूरेटर स्टोन को या किडनी के स्टोन को क्या है, यूरोलिथियासिस नहीं बोलते। इसीलिए इसमें आगे लिख रहा खासकर यूजुअली किसमें, इन द किडनी, यूरेटर्स और ब्लैडर। जबकि किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, ठीक है। और ब्लैडर के स्टोन को बोलते हैं यूरोलिथियासिस। ठीक, तो ये एक मत समझो यूरोलिथियासिस को और नेफ्रोलिथियासिस को। लेकिन इसमें फिर भी लिखिए किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी गलती हो सकती है इसमें। आगे लिख लो पोस्ट बाई, किसके द्वारा बनी होती है? मिनरल क्रिस्टलाइजेशन। मिनरल क्रिस्टलाइजेशन से बनती है, जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम फास्फेट है। और जो गॉलब्लैडर की स्टोन है वो कुछ कोलेस्ट्रॉल से भी बनती है। ठीक, कई टाइप की स्टोन रहती है। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सीवियर पेन, दर्द होएगा बहुत ज़्यादा। हिमेचूरिया, यूरिन में ब्लड आ सकता है, मतलब सुसु में खून आ सकता है। यूरिनरी सिम्टम्स देखें तो क्या क्या होंगे? फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, अर्ज का मतलब है अर्जेंट या अचानक क्या है, पेशाब आएगी बार बार। डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, मतलब सुसु करते हुए दर्द। और सर्जेंसी का मतलब मेरे को नहीं पता क्या होता है, लेकिन सर्जेंसी या इमरजेंसी लगभग एक ही होता है, मतलब अचानक सुसु आ सकती है, इसमें ऐसे लग सकता है। आगे है नोजिया या वोमिटिंग, जी में चला सकता है, उल्टी आ सकती है। मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ, मैं खुद इस बात को मैं बिना उसके बता सकता हूँ। और किसी के किडनी से स्टोन निकलती है तो उसके क्या है, उसको या तो जी में चलाएगा उसको, या हो सकता है उल्टी आ भी गई हो, यह ऐसा बार बार लगेगा जैसे उल्टी आने वाली है। ठीक, अब आ गया था फीवर या चिल्स, मतलब बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है, या दोनों काम भी हो सकते हैं। अब आ जाए उसको कोजिज का मतलब किस किस वजह से पथरी बनती है। सुपर सैचुरेशन, डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, क्रिस्टल एग्रीगेशन। सुपर सैचुरेशन का मतलब पे मेरे को नहीं पता क्या है। सुपर सैचुरेशन का मतलब है, पता नहीं यार क्या है, शायद जो भी हो, चलो मेरे को तो पता। डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम का मतलब है कि तुम सुसु को कम जा रहे हो। ठीक, कम जाओगे तो पथरी बन सकती है। क्रिस्टल एग्रीगेशन का मतलब जो क्रिस्टल है कैल्शियम के, फास्फेट के, वो क्या है, एग्रीगेट करने लगते हैं, मतलब धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे क्या स्टोन बन जाती है।
ठीक। तो इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सुसु ताकि बार बार आए। और कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है और ये क्रिस्टल है वो क्या निकलते रहें। ठीक। रिस्क फैक्टर क्या क्या है इसके? डेमोग्राफिक का मतलब किसी तुम ऐसे एरिया में रहते होगे जहाँ पे लोगों को स्टोन ज़्यादा बनती है किडनी में, वहाँ के या तो पानी में कुछ गड़बड़ होगी या खान पीन वहाँ का ऐसे हो सकता है जिससे किडनी में स्टोन ज़्यादा बनती है। एज खासकर उम्र दराज लोगों में ज़्यादा किडनी स्टोन बनते हैं, बुढ़े लोगों में। ठीक है ना। डाइट और लाइफ स्टाइल, तुम्हारे खान पीन और लाइफ स्टाइल जो है डाइट वगैरह सब सही होनी चाहिए। फैमिली हिस्ट्री, नहीं तो क्या है तब भी स्टोन बन सकती है। फैमिली हिस्ट्री, तुम्हारे पापा मम्मी दादा दादी किसी में स्टोन रहे होंगे तो तुम्हारे भी हो सकते हैं। मेडिकल कंडीशन, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन रहती है जिनमें स्टोन बन जाते हैं, जैसे कि तुम्हारी कैल्शियम की टैबलेट वगैरह चल रही है या तुम्हारी किडनी पॉलीसिस्टिक है या कुछ और दिक्कत है गुर्दे में या और बॉडी में कोई दिक्कत चले तो उसकी वजह से भी स्टोन बन सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, इसमें है फ्लूइड इंटेक। कंजर्वेटिव मतलब पुरानी जो चाल चला है जिसको लोग मानते हैं, बड़े बूढ़े भी कहते हैं इस बात को, उस टाइप की मान लो, तो उसी चीज़ का प्रबंधन करेंगे उस हिसाब से क्या, तो सब कहते हैं पानी ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा पिए, तो इसीलिए इसको कंजर्वेटिव वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। स्मॉल स्टोन, छोटे स्टोन क्या निकल जाएगा पानी ज़्यादा पिए तो। मेडिकल थेरेपी मतलब वही दवाई गोली अपने लिए सिरप वगैरह, प्रोसीजर ऑपरेशन करा सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये ऑपरेशन का नाम है, विधि है जिसको बोलते हैं ESWL। ठीक। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ठीक। आगे है यूरेटेरोस्कोपी, इसमें पेट नहीं फाड़ेंगे, इसमें जो है तुम्हारे यूरेथ्रामा को, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों के यूरेथ्रामा को एक क्या है नली टाइप की डालेंगे जो यूरेटर को चौड़ा कर देगी। उसके बाद में उसको पथरी जहाँ पे भी यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में होगी वहाँ को निकाल लेते हैं। ठीक। आगे है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथेटोमी। वही परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथेटोमी क्या है, PCNL मैं नहीं जानते, ये कोई ऑपरेशन की एक विधि है, ये भी ऑपरेशन की विधि है, ये ज़्यादातर दूरबीन विधि वाले ऑपरेशन है। ठीक। आगे है कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब कि जब बड़ी स्टोन हुई तुम्हारे यूरेटर में या यूरेथ्रा में या यूरिनरी ब्लैडर में तो वो क्या है ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी, मतलब रुकावट कर देगी। रुकावट कैसे कर देगी, मान लो जहाँ पर सूसू निकल कर आ रही है वहीं पे अगर स्टोन आ जाएगी तो फिर सूसू कहाँ से आएगी, फिर सोचो आप। ठीक है ना। जैसे कि मान लो यूरेटर में स्टोन आप फंस गई आके, तो यूरेटर में से होगी तो सूसू आती है किडनी से, अब वो सूसू रोक लेगी तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। या यूरेथ्रा का मुंह पे आकर रुक गई तो भी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, तब भी आपको क्या यूरिन पास आउट नहीं होगी। क्रोनिक किडनी डिसीज भी कर सकती है, CKD। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी क्रोनिक किडनी डिसीज की, कैसी अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है इसमें किडनी, वो तुम देख सकते हो। ठीक। इन्फेक्शन भी हो सकता है जैसे कि पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह, या किडनी में पस बन जाए या एब्सेस बन जाए, ऐसी दिक्कत भी हो सकती है। आगे है डायग्नोसिस, कौन सी इमेजिंग, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, एक्सरे, कुछ भी करवा सकते हैं डॉक्टर से। यूरिन एनालिसिस, यूरिन की जांच करवा सकते हैं, रूटीन भी करवा सकते हैं, माइक्रोस्कोपी दोनों भी करवा सकते हैं। मतलब उसमें ये देखो कैल्शियम के फास्फेट वगैरह तो नहीं है, पस सेल वगैरह तो नहीं है, ब्लड तो नहीं आ रहा। ठीक। ये सूसू में चेक करते हैं। प्रिवेंशन करें तो इसको कैसे रोक सकते हैं, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, पानी बहुत ज़्यादा पियो। डाइटरी एडजस्टमेंट, और तुम कुछ ऐसी चीज़ ज़्यादा खा रहे हो जिससे स्टोन होने के चांस है तो उसको कम करो। मेडिकल मैनेजमेंट, बाकी तुम अपनी जो दवाई गोली ले सकते हो वो लो। ठीक। ट्रीटमेंट करो। तो हमने क्या क्या देख लिया, बहुत छोटा टॉपिक है भाई। डेफिनेशन, सिम्टम्स, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, ट्रीटमेंट ऑप्शन, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन। डायग्नोसिस का मतलब जाँच, और डायग्नोस्टिक का मतलब जांच करने वाला, जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर मतलब जांच करने वाला केंद्र कह सकते हैं उसको। अब ये मैंने आपको बता दी यूरोलिथियोसिस में, इसमें किडनी यूरेटर ब्लैडर दिखा रहा, जबकि किडनी में स्टोन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलिथियोसिस।
ना कि यूरोलिथेसिस, पर इसमें दे रखी है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ये टॉपिक हम करते हैं बंद में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो, तेरा ख्याल जो तुमसे मेहरबानी हो जाएगी यार तुम्हारी।